मैं हूं आपके साथ नफीसा। इस वक्त आईवाईसी कार्यालय के ठीक बाहर खड़े हैं जहां यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा है और ये पूरा मामला आपको बता देते हैं कि राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने दोषी करार दे दिया है। मामला 2019 का था जब एक भाषण में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम का अपमान किया, मानहानि का मुकदमा चला और अब 2 साल की सजा सुना दी गई। ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर है। जानते हैं कि अब कांग्रेस के लिए क्या मुश्किलें खड़े होने वाली है, राहुल गांधी के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजिद खान है। आई एम प्रधान पंचायत समिति से पहाड़ी भरतपुर से। राहुल गांधी को दोषी करार दे दिया गया, एक तरीके से दाग लग गया उनकी छवि पर। उनकी छवि पे ये साफ दिखता है, पब्लिक को भी दिखता है और हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम यही आवाज़ उठा रहे हैं कि जिस तरीके से ईडी और पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है सरकार के द्वारा, डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है और राहुल गांधी को भी डराने की कोशिश करी जा रही है, गांधी परिवार को डराने की कोशिश करी जा रही है। मगर ये परिवार की इतिहास हम सब जानते हैं, इंदिरा जी से लेकर नेहरू जी तक। ये डरेंगे नहीं, ना राहुल जी डरने वाले हैं। अगर उनको जेल की सज़ा सुनाई गई है, जितने भी कार्यकर्ता आपको दिख रहे हैं वो उनके साथ जेल जाएंगे, अकेले तो नहीं जाएंगे। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की आदत बन चुकी है देश का अपमान करने की, इस तरीके की झूठे बयानबाजी करने की। आप देखिए, अगर उन्होंने जाके एक डिस्कशन किया, ही वेंट टू हार्वर्ड, ही हैड ए डिस्कशन देयर। उन्होंने उधर जाके जो भी चर्चा करी वो देश की सच्चाई है। अब अगर वो वहाँ पर जाके देश के बारे में झुटलाएं, वो बोले कि यहाँ डेमोक्रेसी पूरी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच पूरी दे रखी है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। वो अपोजिशन लीडर हैं, वो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, हर मुकाम पे उठाएंगे और हर जगह उठाएंगे, हर चौराहे पे और हर देश में। सरनेम पर गलत बयान देकर फंस गए ना राहुल गांधी। आप राहुल गांधी किसी चीज़ में नहीं फंसे, इनको फंसाया जा रहा है। मोदी जी को ये समझना पड़ेगा कि मोदी का मतलब ये नहीं है कि इंडिया इज सेपरेट फ्रॉम मोदी। भाजपा इंडिया नहीं है, भारत अलग, भारत की छवि भाजपा से अलग है। तो अगर हम मोदी और भाजपा के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, वो भारत के खिलाफ आवाज़ ना उठाना नहीं है। और अगर आप इसको ऐसे घोषित करते हैं तो इट इज़ अ सप्रेशन ऑफ आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच। हमें अधिकार है और हक है अपनी आवाज़ उठाने का और राहुल गांधी को भी उतना ही अधिकार है जितना हर एक सिटीजन को है। जब मोदी जी खुद कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने क्या अपशब्द नहीं छोड़ा जो उन्होंने बोले हैं। उन्होंने ये तक बोला है कि हम यहाँ पर तो गाय चरा रहे थे सब लोग और सब लोग बहुत पॉवर्टी में रह रहे थे, उनके आते ही सब मॉडर्नाइजेशन हुआ है। वो खुद बेइज्जती करते हैं इंडिया की। राहुल गांधी जी ने सिर्फ सच्चाई दिखाई है, उसमें कुछ गलत नहीं। अभी तक तो बीजेपी सरकार ये मांग कर रही थी कि राहुल गांधी सदन के अंदर माफी मांगे, लेकिन अब भी ये क्या हो गया, अब तो दोषी ही करार हो गए। अब मैम आप देखिए डर कितना लग रहा है इन्हें। पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी को बोलने तक की आज़ादी नहीं दी है। अगर इनको अलाउ कर दें तो इनको पता है राहुल जी सारी इनका पर्दाफाश कर देंगे वहाँ पार्लियामेंट में, सारी बात डिस्कशन होंगी। फ्री डिस्कशन इसलिए तो अलाउ नहीं होता है ताकि ये बस इसी तरीके से इनको ऑप्रेस करके रखें, बात दबा के रखें। राहुल गांधी को माफी मांग लेनी चाहिए। राहुल गांधी को बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया है और उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान भी यही चीज़ें कही थी कि वो इस नफ़रत के बाज़ार में एक मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। तो ऐसे आदमी को माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि गलत काम कुछ किया नहीं गया है। लेकिन ये तो चुनाव से पहले ही राहुल गांधी के लिए मुश्किलें बढ़ गई ना, तो क्या लग रहा है कि ये उनके बेहतर भविष्य की शुरुआत है या फिर चुनौतियाँ बढ़ गई हैं? चुनौतियाँ में कोई कमी नहीं है। 2014 से हम देख रहे हैं पूरा सरकार भाजपा की है, पूरी फौज भाजपा की है, पुलिस प्रशासन भाजपा का है। राहुल गांधी जी के पास क्या है? बस अपना स्वाभिमान और अपनी पार्टी के कार्यकर्ता। अगर आप इस तरीके से अगर मोदी जी करेंगे तो जनता भी इतनी पागल नहीं है, उनको दिख रहा है किस तरीके से राहुल गांधी से वो डर रहे हैं, इतना डर रहे हैं कि पार्लियामेंट में बोलने तक की उनको हिम्मत नहीं है। राहुल गांधी से डर रही है सरकार। करना ही पड़ेगा, धीरज अवस्थी। क्या लग रहा है कि राहुल गांधी पर जो सजा सुनाई गई 2 साल की, क्या है वो पीछे राजनीति छुपी है? देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जो देश के गरीब, कुचले और निचले वर्ग के लिए आवाज़ उठाएगा उसके खिलाफ ये सरकारी एजेंसियाँ कहीं ना कहीं से झूठे सबूतों को इकट्ठा करके इसी तरीके का काम कर रही हैं। महंगाई से ध्यान भटकाने का काम कर रही हैं। महंगाई आसमान छू रही है। 500 रुपये का सिलेंडर था तब ये सड़क पे खड़े होकर धरना देते थे, महंगाई डायन खाए जाते हैं। आज 1100 रुपये का सिलेंडर आम आदमी खरीदने पर मजबूर है, उस पर से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, आम जमींदार जो किसान है उसके लिए ना डीएपी उपलब्ध है, ना यूरिया उपलब्ध है, ना बिजली उपलब्ध है। आज महंगाई की इस मार में किसान पिसता जा रहा है। निचला दबा कुचला जो वर्ग है उसको पीसने का काम किया जा रहा है। ये अडानी, अंबानी और उद्योगपतियों की सरकार है। ये सिर्फ उन 3 लोगों की सुनती है। आम आदमी के लिए जो आवाज उठाएगा उसके खिलाफ इसी तरीके से साजिश कर ये उनको सजा दिलाने का या उनको अपमानित करने का काम करेंगे।
जाफर तक से तुलना कर दी है राहुल गांधी की। सॉरी, मीर जाफर तक से तुलना कर दी है राहुल गांधी की। देखिए ऐसा है कि हम संविधान में और कानून में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। इनके लिए संविधान ना कोई मायने रखता है, ना इनके लिए कोई अपमान मायने रखता है, ना कोई व्यक्ति मायने रखता है। इनके लिए सिर्फ मायने रखते हैं तो सिर्फ वो अडानी और अंबानी। उनके लिए काम कर रहे हैं, वो जो व्यक्ति कहेंगे वो इस देश के लिए करेंगे। आज उन्होंने जितनी भी सरकारी संस्थाएं सबको बेच दिया। आप बताइए कौन सी सरकारी संस्था को नहीं बेचा है? और इनका दुरुपयोग जो भी सरकारी एजेंसियों को कर रहे हैं ये। आज अगर कोई भी व्यक्ति को बोलता है तो उसके पीछे सीआईडी लगा दी जाती है, सीबीआई लगा दी जाती है, ईडी लगाई जाती है। आप मुझे बताइए कि आज महंगाई की बात क्यों नहीं की जाती है? आज ये महंगाई के लिए क्यों बात नहीं करते हैं? क्या आम आदमी महंगाई त्रस्त नहीं है? आप बताइए। लेकिन अब राहुल गांधी के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई ना। देखिए मेरा एक मानना है कि हम संविधान और कानून में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। कहीं ना कहीं उनको भी इसमें बहुत जल्दी इनको क्लीन चिट मिलेगी। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, क्योंकि वो देश के लिए आवाज उठा रहे हैं, निचले वर्ग के लिए आवाज उठा रहे हैं। इसलिए पूरा देश का युवा उनके साथ खड़ा है। लेकिन कांग्रेस क्या करने वाली है अब? कांग्रेस उस हद तक जाएगी जो संवैधानिक दायरे में होगा। हम जेल भरो आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। हम जेल भी जाएंगे, गिरफ्तारियां भी देंगे, परंतु अपने नेता को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अकेला नहीं छोड़ेंगे, कार्यकर्ता कह रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज ये पूरा आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि कैसे सड़क पर बैठकर प्रदर्शन दर्ज किया जा रहा है। राहुल प्रोटेस्ट है वो राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं सूरत की अदालत ने। हालांकि उनके पास जमानत राहुल गांधी को मिल चुकी है, 1 महीने की जमानत पर वो बाहर है। लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव से ठीक पहले ये बहुत बड़ी चुनौती सामने आ गई है।